छत पे आ गई हूँ नहा धोकर। सुबह वॉक पे नहीं जा पाई थी, ठंड बहुत है, देखती हूँ जा पाती हूँ कि नहीं, इसलिए मैंने थोड़ी सी बस 10 मिनट की मैंने एक्सरसाइज की, थोड़ा सा योगा किया। तो अगर आप ठंड में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो घर में 10, 15, 20 मिनट से स्टार्ट कीजिए योगा, और इसको आधे घंटे आप लोग कंटिन्यू करिए। आधे घंटे आप लोग कर सकते हैं। फिर विंटर में तो प्रॉब्लम होती है सबके साथ तो गर्मियों में फिर आप लोग अच्छे से इस रूटीन को अच्छे से बनाए रखिए, वॉक करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके 1 घंटा। पहले आप आधे घंटे की वॉक कीजिए, फिर 1 घंटे की वॉक कीजिए। हाँ, 1-1.5 घंटे की वॉक करनी चाहिए परमानेंट। अगर आप करते हो तो करिए, करना चाहिए। अभी तो मेरा मैंने नहीं किया, स्टार्ट तो किया 7-8 महीने का गैप के बाद मैंने ये वॉक शुरू की थी, बट बहुत तेज़ से पैर दर्द हो रहा था, बहुत भयंकर तरीके से मैं आई दिन भर, फिर उस दिन कोई काम ही नहीं किया। 2 दिन की वॉक के बाद बहुत भयंकर तरीके से मेरे भी पैर में बहुत दर्द, हस्बैंड के भी पैर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने कहा कि चलिए कोई नहीं, अगर नहीं जा पाती हूँ तो मैं घर में ही 10-15 मिनट से स्टार्ट करूँगी थोड़ा सा योगा। फिर खान पान में तो देखिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि खान पान ठंडी में ही 1-2 महीने का सीज़न होता है, आदमी अच्छे से खा पी पाता है। नहीं तो गर्मियों में तो वहीं कोई खाना पीना अच्छे से हो नहीं पाता है, आदमी एक 2 रोटी ही खा ले, बहुत बड़ी बात है, पानी ही पीता रहता है। इसलिए ठंडी में बहुत ऑप्शन रहते हैं, इसलिए मैं ठंडी में नहीं करूँगी। खाने पीने का जो होता है डाइट वाला रूटीन गर्मियों में ही करूँगी। धीरे धीरे लाऊंगी मैं अपने रूटीन में। पहले 2 महीना मैं 10, 15, 20 मिनट योगा करूँगी, वॉक हो सकेगा वॉक करूँगी। उसके बाद मैं डाइट नहीं करूँगी, डाइट में जो जैसे खाती हूँ खाऊँगी। और समर में भी मैं डाइट भी कंट्रोल करूँगी, और मैं जो अपना वॉक होता है वॉक को भी बढ़ाऊँगी। गर्मियों में बहुत अच्छे से वॉक करती हूँ। अगर विंटर में कुछ नहीं पता यार, थोड़ा सा दिन होता है, छोटा सा दिन होता है, छोटे से दिन में काम करे घर का इंसान की, और बच्चों की भी अभी छुट्टियां हो जाएंगी, 1 तारीख से होंगी, अभी नहीं होंगी। अभी तो 21 से 31 तक पेपर ही होगा। 1 तारीख से अगर होगी तो होगी छुट्टी, नहीं तो फिर देखते हैं। अभी तो शेड्यूल नहीं आया है छुट्टियों का कि क्या है क्या नहीं। फिर बहुत से काम होते हैं ठंडी में, तो बहुत ज़्यादा दिन छोटा होने के कारण कुछ नहीं समझ में आता है कि काम कहाँ से काम तो शुरू तो हो जाता है मगर ख़त्म नहीं होता। शाम होते होते तो फिर आप समझ सकते हैं आप लोग। तो बस अभी नाश्ता पानी भी मैंने कर लिया, हस्बैंड को भी दे दिया, बच्चे स्कूल जा ही चुके हैं। और कुछ नहीं, सब्जियां अभी आएंगी मोहल्ले में, तो सब्ज़ी वाले आएंगे भैया, तो सब्जियां लूँगी। उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, सब्ज़ी रोटी चावल, या रोटी नहीं बनाऊँगी, दाल चावल सब्ज़ी बनाऊँगी। क्योंकि रोटियां बच्चों को सुबह आलू का पराठा दे दिया, और मैं और हस्बैंड भी 2-2 रोटी, मोटी रोटी, हस्बैंड ने कहा मोटी रोटी बनाओ, तो मोटी रोटी बनाया। उसके बाद सब्ज़ी थोड़ा सा, कल भरता बनाया था, बैंगन का भरता बड़ा टेस्टी बना था, तो वो खाए, मैं भी खाई, और 2 रोटी वो खाए, 2 रोटी मैं खाई। पेट भर गया, फुल हो गया। मगर ये है ना कि 3 बजे तक तो भूख लग जाती है। अभी 11 बजे का टाइम है, 3 बजे भूख लग जाएगी। तो अभी सब्ज़ी बनाऊँगी, चावल दाल बनाऊँगी, सब कुछ खाऊँगी। धीरे धीरे वेट को अपने कंट्रोल करूँगी। अब ये नहीं कि एक बैग तो कुछ नहीं हो पाता है। मेरा तो यही है कि धीरे धीरे शुरुआत करती हूँ, फिर जब लास्ट मोमेंट रहता है तो कायदे से अच्छे से अपने शरीर को भी खूब बढ़िया से एक्सरसाइज वगैरह देती हूँ। अभी नहीं, अभी तो भैया 1-2 महीने अच्छे से खाओ पीऊँगी, धीरे धीरे एक्सरसाइज भी करूँगी। छत से जैसे ही नीचे आई वैसे मैंने सोचा कि लाओ कतरी में खोल ही चढ़ा दूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं तो अभी काम अच्छे से हो जाएगा। एक साड़ी का खोल बनवाया था, तो कतरी रखी थी मेरे पास, तो मैंने खोल देखिए मैं चढ़ा रही हूँ। चारों तरफ से मैं सिल दूँगी। उसके बाद जो है बैठने उठने में भी सही रहता है, बिछाने में भी सही रहता है। तो मेरे पास ये साड़ी रखी थी, तो मैंने सोचा लाओ बना लेती हूँ। साड़ी पहनती तो हूँ नहीं ज़्यादा, कहीं बस कभी बहुत पूजा पाठ या कुछ पड़ गया तो पहन लेती हूँ, नहीं तो साड़ी वगैरह नहीं पहनती हूँ। सूट में एक बार आदत पड़ जाती है ना, तो फिर सूट ही मन करता है सूट ही पहने। साड़ी में काम भी अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए साड़ी नहीं पहनती हूँ। शादी वगैरह में अगर पहनना होता है पहन लेती हूँ, मगर ऐसे नहीं कि रोज़ डेली वेयर करूँ साड़ी।
साड़ी मेरे पास वैसे तो कई रखी हैं, भारी भारी साड़ियाँ शादी की जो थी सब साड़ियाँ पड़ी हुई हैं वैसे के वैसे बक्से में। और मगर क्या करूँ, पहनने का मन भी नहीं करता भारी साड़ी, क्या कौन पहनता ही है आजकल। आजकल तो सब वही फैंसी पार्टी वेयर साड़ियाँ हल्की हल्की में भी अच्छी अच्छी आती हैं, तो मैं इसीलिए नहीं पहनती। शादी वगैरह में भी जाती हूँ तो पार्टी वेयर हल्की साड़ियाँ, सिल्क की साड़ी हो या कुछ भी ऐसे ही पहन लेती हूँ, नहीं तो साड़ी उड़ी तो पहनती ही नहीं हूँ। हस्बैंड बहुत कहते हैं कि नहीं, एक आध दो दिन साड़ी पहन लिया करो, मगर मन नहीं करता यार। साड़ी सूट पहनने का जब मन, सब सूट पहनो तो साड़ी फिर मन नहीं करता है कि साड़ी पहनो। काम करने में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, जिसकी आदत होती है तो वो साड़ी पहन के काम करता है, मगर मेरी आदत नहीं है, इसलिए मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ। ये खोल चढ़ा दिया मैंने, बढ़िया खोल चढ़ गया है। ये देखिए बढ़िया कच्चा से कच्चा कर दिया है, देखने में भी बढ़िया लग रहा है। जब खोल चढ़ जाता है, साड़ी का खोल बनाया था मैंने, खोल चढ़ जाता है बड़ा अच्छा लगता है। कतरी मेरी, मैंने सोचा गंदी हो जाएगी तो उसके ऊपर से मैं लगा दी। खाने के लिए देर हो रही है जो है। सब्जी कटिंग कर ली, उसके बाद आलू भी ले आए थे। नहीं, आलू गंदी ज़्यादा रहती है तो उसको धुलने में टाइम लगा, और सब्जी कटिंग कर ली मैंने। खाना बनाऊंगी, 12:30 तो बजे रहा है, देर हो गई यार। आलू साग की सब्जी बनाऊंगी। लहसुन मैंने कल रात में छील के रख लिया था, और छीला था बट वो यूज हो गया था। साग चावल कभी आप लोग नहीं खाए हो तो खा के देखिए। साग चावल तो सब लोग खाए हैं, मतलब दाल नहीं डालिए, चावल साग खाइए, देखिए कितना अच्छा लगता है। मायके में मैं दाल चावल साग रोटी सब खाती थी, यहाँ पे आके साग चावल मम्मी को अच्छा लगता था। सास को मेरी साग चावल खाती है थी, दाल नहीं खाती थी। यहाँ दाल बनता ही नहीं था पहले, बहुत ज़्यादा बनता ही नहीं था, मतलब बनता ही नहीं था, ज़्यादा की बात नहीं कर रही हूँ, बनता ही नहीं था। मेरे आने पर यहाँ पर दाल बनना शुरू हुआ, नहीं तो साग चावल और निमोना चावल, तकपैता चावल, मतलब रोटी बनती थी। मेरी भी आदत पड़ गई साग चावल। मम्मी तो सास हमारी घुघरी भी खाती थी, घुघरी चावल और चोखा चावल। तो मैं जब यहाँ पे आई तो मुझे बड़ा अटपटा लगता था कि ये ऐसे कैसे सब लोग खाते हैं, बिना दाल के सब खाना होता है पूरा। मगर वही है ना कि आदत पड़ जाती है तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। फटाफट बस दाल चावल, अरहर की दाल बनाऊंगी, चावल सब्जी और टमाटर धनिया हरा लहसुन अदरक की चटनी बनाऊंगी। बच्चों के स्कूल जाने पर काफ़ी काम हो जाता है, ये नहीं कि काम नहीं रहता। लोग कहते हैं काम नहीं रहता, दिन भर क्या आदमी करती, हाउस वाइफ दिन भर क्या करती हैं, मगर नहीं, हाउस वाइफ ही लोग तो ज़्यादा काम संभालती हैं घर में।
शाम के 5 साढ़े 5 का टाइम होगा। मैं छत पे आ गई थी कपड़े लेने के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो शीत भी पड़ने लगेगी, तो कपड़े थोड़े से हल्के से गीले हो जाते हैं, इसलिए मैं ला के नीचे डाल दूँगी और फोल्ड करके रख दूँगी। सोभी स्वेटर पहनोगे दे? सोभी स्वेटर पहनोगे? पहन लो, नहीं ठंडी लग जाएगी। Why not? आराम कर लो, बस के बाद उठ जाते हैं, ठीक है। कपड़े फोल्ड करके मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं बच्चे पढ़ रहे थे, मैंने सोचा खाना खाली कर दूँ, जितने खाने बचे हैं दोपहर के। बस सब्जी दाल और चावल बचा था, मैंने सोचा रात में रोटियां गरम गरम सेक दूँगी। हस्बैंड भी अभी नहीं आए हैं, आएंगे आज वही 10 बज जाता है लगभग। अभी एक बार चाय बनाऊँगी अपने लिए, बच्चों को भी कुछ नाश्ता दूँगी, उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करने बैठ जाऊँगी। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।